जो विज्ञापन में दर्शाया गया है वो समझूंगा मैं। ये कार्टून बनाया गया है, कार्टून में बना के दिखाया कि जीते जी इन्होंने अन्ना जी का क्या कर दिया, उनके नाम की कस्में खाई और किस तरह धोखा दे दिया। और इसीलिए अन्ना जी को ये कहना पड़ा कि ये सत्ता के लालची हैं, मुझे इन्होंने धोखा दिया है। और ये विज्ञापन जिसको आप दिखा रहे हैं, ये उस कार्टून में वही दर्शा रहा है। इज इट इन गुड टेस्ट? अगर मैं कहूं के साथ क्या कर सुधांशु जी, आप क्योंकि सुधांशु आप बीजेपी के नेता की तरह बोलने लगे सर, अगर आप एक निष्पक्ष नागरिक की तरह इसे देखेंगे, एक मिनट सुन लीजिए, क्या आपको ये जहर बुझा विषैला विज्ञापन नहीं लगेगा? हिटिंग बिलो द बेल्ट नहीं लगेगा क्या? क्यों लगेगा? जो संदीप जी क्यों लगेगा? अगर जो दर्शाया गया वो सत्य दिखेगा मुझे, तो मेरे मन की जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति दिखेगी ना। आपको लगता नहीं कि लोगों में इस बात का आक्रोश था कि इन्होंने कहा कांग्रेस के साथ मैं किसी तरह भी समझौता नहीं करूंगा, और बच्चों की कसम खाई थी। इस देश की संस्कृति और परंपरा में बच्चों की कसम बहुत सोच समझ के खाई जाती है, वो जिसको कहते हैं ना अल्टीमेट कसम होती है, और उसके साथ भी आप विश्वासघात कर जाए। उस बात को उठाने का एक तरीका होता है, आक्रोश है, उस बात को उठाने का एक सभ्य तरीका होता है। कार्टून के माध्यम यही होते हैं। नहीं यही तो खेल कर रहे हैं ना आप। आपने नाम भी लिख दिया कार्टूनिस्ट का। सुनिए, ये कार्टूनिस्ट, उन्होंने कार्टून नहीं छापा है, ये विज्ञापन छापा है। अब मैं पढ़ देता हूं। मतदाता जागरूकता के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा प्रकाशित। इसको एक कार्टूनिस्ट की आजादी से मत जोड़िए, ये आप लोगों ने छापा है। क्यों? हाँ, तो हम लोग कार्टून के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते? ये किसने कह दिया आपसे? और मैं एक और बतलाऊं, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी अपना और पहले जगदीश मुखी जी का पोस्टर छापते हैं, फिर अपना और किरण बेदी जी का छापते हैं। एक ईमानदार, एक जो अवसरवादी। आप क्या बात, किन स्तरों की बात कर रहे हैं? और मैं एक और बतला देता हूं आपको, मतलब वो जितना नीचे गिरे आप उससे ज्यादा नीचे गिरने को तैयार है। मुख्यमंत्री, सुनिए एक सेकेंड, जिस समय ये किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे और उनसे कहा मुख्यमंत्री बन जाओ, उन्होंने मना कर दिया, तो वो अवसरवादी नहीं हुई। और अगर वो भाजपा में आके हो गई तो अवसरवादी हो गई। तो ये सवाल उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? मापदंड, ये सवाल उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? सुनिए तो मेरी बात सुन लेना। हाँ, तो ये सारे कार्टून के माध्यम से यही होते। कार्टून क्या होता है? कार्टून में, अरे अब कार्टून इसका सहारा मत लीजिए, ये बीजेपी का विज्ञापन है। क्यों आप कार्टूनिस्ट का सहारा क्यों ले रहे हैं? नहीं संदीप जी, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कार्टून कह रहा हूं, मैंने कार्टूनिस्ट नहीं कहा है। आप प्लीज नहीं, नाम लिख दिया ना आपने। मैंने कभी कार्टूनिस्ट नहीं, यही तो समझदारी है। आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आपकी पार्टी में मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। ये आपने एक और ये एक वाया मीडिया आपने पकड़ लिया ना कि कुरील साहब का है ये, तो अरे कार्टूनिस्ट ने दिया, हमने छाप दिया। हम तो एक बात उठा रहे हैं, यही तो खेल कर रहे हैं। नहीं, कार्टूनिस्ट ने नहीं दिया। ना 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 जी, बिल्कुल नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कार्टून के माध्यम से अभिव्यक्ति है, और कार्टून में ये करने की स्वतंत्रता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप जिस चीज को गलत लेके कह रहे हैं बैकफुट में, मुझे अच्छा बैकफुट में क्यों होंगे? अभी आपने बयान सुना, भाजपा के पास की स्वतंत्रता और इन बातों में मत घुसिए, बहस बिल्कुल विषयांतर हो जाएगी। एमएफ हुसैन की फिर तो एक आर्टिस्ट होने के नाते पेंटिंग्स पर किस तरह से हमला किया गया, क्या धमकियां दी गई, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, यह मामला कहीं और चला जाएगा सर। अब आप कार्टूनिस्ट की अभिव्यक्ति या उसकी आजादी का इजहार मत कीजिए यहां पर। संदीप जी देखिए, ये अब आप पूर्वाग्रह से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कार्टूनिस्ट का नाम तक नहीं लिया है। मैंने कार्टूनिस्ट की स्वतंत्रता की बात ही नहीं करी, मैंने कार्टून का है। हम लोग कार्टून के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और कार्टून बनाते समय इस चीज की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो मैं बिल्कुल किसी उसका कार्टूनिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं आपको एक आखिरी चीज और बतलाता हूं। अभी आपने सुना अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? अरे ये लोग तो अपना मैनिफेस्टो भी नहीं ला पाए। आपने निकाला क्या? हम लोग मैनिफेस्टो ला ही नहीं रहा, वो छोड़िए ना, आपने निकाला क्या? मैं खुद मैनिफेस्टो नहीं दूंगा, हमारा नहीं था क्या? मतलब नो होल्ड्स बार्ड बैटल हो गया। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है? बातें करने वाले व्यक्ति के साथ यही तो दिखाएंगे आप। देखिए, ये रामकृपाल जी का मत है, बड़े सम्मानीय पत्रकार है और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन इनसे मैं मत भिन्नता रखता हूं इस विषय में। ये कार्टून है, कार्टून के माध्यम से जनता का आक्रोश तरह तरीके से अभिव्यक्त करा जाता है, और इसमें सही करा है।
हम ये कह रहे हैं इन्होंने जीते जी अन्ना को मार दिया। क्यों मार दिया? इन्होंने कहा मैंने लोकपाल के लिए अपनी 49 दिन की सरकार छोड़ी। यही तो था ना, जिस समय सरकार चल रही थी उस दिन इन्होंने कहा नहीं नहीं लोकपाल के लिए मैंने छोड़ी, और उसके बाद छोड़ने के बाद आज तक लोकपाल का नाम नहीं लिया। सारा आंदोलन लोकपाल को लेके करा था। तो जब इन्होंने विश्वासघात करा तो जीते जी मारा, और ये दर्शाया गया है क्योंकि जिन उसूलों को लेके अन्ना जो थे इनके के नाम पे ये जुड़े हुए थे। मैं एक और खत्म कर दूं संदीप जी, एक मुझे अगर मौका दे दें। और मैं आतिशी जी ने कहा भाई आप दिल्ली की बात नहीं करती हैं, तो आज शायद आपने जो है वेंकैया नायडू जी का तो सुना ही नहीं होगा। नहीं सुधांशु जी अभी विज्ञापन पर रहते हैं, अगले मसले पर जाएंगे। मैं आपसे एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा सर। आप कह रहे हैं विज्ञापन है, कार्टून का आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन यहां पर भाषा पर भी गौर कीजिए। ये सिर्फ कार्टून ही बैड टेस्ट में नहीं है, आपका विज्ञापन ही नहीं, इसकी भाषा भी। भाषा क्या है? 2 सेंटेंसेस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। 15 दिन के अंदर सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने जिस दामाद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उसी की सास की पार्टी का हाथ बिना लाग लपेट थामा और सरकार बना ली। दूसरा सेंटेंस, जिन आदर्शों का मफलर ये ओढ़ते हैं उसके पीछे छिपी सत्ता की भूख को छिपा नहीं पाते। मणिशंकर अय्यर ने गलती कर दी थी, चाय वाला बताकर बहुत फायदा हुआ। आप मफलर का मजाक उड़ाने लगेंगे, आप इस तरह की हल्की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मुझे आपत्ति इस पर भी है। सुधांशु जी आरोप लगाइए, सीधा लगाइए, सटीक लगाइए, क्या दिक्कत है उसमें? सुनिए, दोनों कथन जो हैं बिल्कुल सही है और सत्य हैं। कथनी और करनी और दिखावा उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। ये नाटक जो इतने दिन से चल रहा है, इस नाटक का पर्दाफाश करके जनता के सामने रखना जरूरी है। क्यों झूठ हर चीज में झूठ। हमने 50% बिजली कम कर दी, ₹2.90 को ₹1.95 करने वाले लोग कहते हैं हमने 50% बिजली कम कर दी, वो भी सिर्फ 200 यूनिट के लिए, जबकि वायदा था कि हर बिजली उपभोक्ता। एक चीज बताइए, क्या बीजेपी ऑब्सेस्ड हो गई है क्या? उसका कारण समझिए ना। बीजेपी केजरीवाल को लेकर ऑब्सेस्ड हो गई है क्या? किस बात की ऑब्सेशन है? अरे आप केजरीवाल के अलावा कोई बात ही नहीं करते। मैं 5 दिन से अपील कर रहा हूं सबसे कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा, इन पर बात कर लेते हैं। आप रोज एक शगुफा छोड़ देते हैं। केजरीवाल को लेकर ऑब्सेस्ड है क्या आप? 8 महीने में वो भी वायदे पूरे नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी देश की जनता को क्या क्या वादे किए थे। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, सारे क्राइम रेट बढ़े हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके के झगड़े चल रहे हैं। प्रियंका जी मेरे को बात कर लेने दीजिए। जरूर जरूर। प्रियंका जी आप तो बहुत ही वो अच्छी है, जरा मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए ना। वो मेरे से बात करें, मैं कर लूं, उसके बाद आप बोलती रहिएगा। देखिए हमारे यहाँ रोज विज्ञापन चल रहे हैं विषयों को लेके। हमने कहा इन कारण से आपको हमारे साथ चलना चाहिए। रोज आप, ये एक अकेला एक विज्ञापन नहीं है। पिछले 15 दिन से लगातार आपने अखबारों में देखा हमारे जो है सकारात्मक मुद्दों के वो चल रहे हैं जी। ये जो बार बार एक झूठ और एक बार बार गलत बयानी हो रही थी और बार बार एक नैतिकता का जो चोगा ओढ़ा जा रहा था, उसका पर्दाफाश करने मतलब आप कलाई खोलने के लिए आप कलाई खोलने के लिए काम कर रहे हैं। और आतिशी कहता हूं डिबेट करिए ना। देखिए इन्होंने दो अभी आपके सामने 2 गलत बयानी करी आपके सामने। इनकी वेबसाइट पे खर्चे का 1 पैसा आपने दे दिया क्या ब्यौरा? वेबसाइट मेरा सवाल अब आपसे है और इस पे भी खुली हुई है। आपने दे दिया क्या? दूसरी बात लोकपाल इनकी वेबसाइट पूरा वहां पे जमा है। बीजेपी ने लोकसभा में कितना खर्च हुआ, कैसे हुआ, उसका ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया या नहीं? सुधांशु जी पूरा दिया है। कब दिया है? जी बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। तभी तो आपके पास जानकारी निकली कि हमने एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करा, हमने किस में करा, हमने दिया है। हाँ। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं मेरी बात कंप्लीट। चुनाव आयोग तक पहुंचा नहीं है। कौन से ब्यौरे दिए हैं? कोई ब्यौरा नहीं है, गलत बयानी कर रही है। हाँ। और सुनिए तो लीजिए भाई, सुनते रहे। और लोग अब जब लोक आयोग की बात करिए, वेबसाइट पे वो भी नहीं है। इनका मैनिफेस्टो मेरे सामने है। इनके मैनिफेस्टो पे क्या लिखा हुआ है? इनके मैनिफेस्टो में लिखा है जय स्वराज व्हाइट पेपर और दूसरा बिजली स्वराज व्हाइट पेपर। लोक आयुक्त और लोकपाल का तो नाम ही नहीं है इनके मैनिफेस्टो में। उसके बाद ये करिए हमारी वेबसाइट पे क्या कह रहे हैं? इनका क्या करें बताइए। संदीप जी आपको मैं बधाई दूंगा
कि आपने आज इनको बेनकाब कर दिया। 7 बार आपने इनसे कहा कि आप इन मुद्दों पे जवाब दीजिए, इधर उधर की बात नहीं करिए, लेकिन कुछ नहीं जवाब दिया। इन्हें प्रियंका जी के जवाब देने की तो पड़ी थी, लेकिन आपके मुद्दों को जवाब नहीं दे रही। तो आपको बधाई। एक हमारे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, आप हमारे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इनका तिनका इनकी दाढ़ी में दिख रहा है क्योंकि ये भाग रहे हैं। जहां तक मुद्दों का सवाल है, झूठ बोलने का मुद्दा इनका है। 1 रुपए 90 पैसे, 1 रुपए 95 पैसे बिजली करूंगी सर, 10 सेकंड रह गए। 90 पैसे चौंकूंगा, 50 सेकंड रह गए, वो भी सिर्फ 200 यूनिट के लिए। तो ऐसा है, लफाजी और लफाज ये करते रहे, हम काम कर रहे हैं, जनता को हम पे विश्वास है। मैं एक बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगा। अरे भाई, कल बस एक लास्ट कमेंट, स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, स्टिंग ऑपरेशन ये लफाज